तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो देन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब फैमिली। तो आज आप थंबनेल देख के समझ ही गए होगे कि आज के वीडियो का टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो देन मनी मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल पार्ट। तो मनी मैनेजमेंट कैसे करें उसके रिलेटेड मैंने 5 स्टेप्स बनाए। देन लेट्स गो टू दैट एक्सेल शीट एंड विल डिस्कस दिस 5 स्टेप्स। ओके, सो द स्टेप 1 इज डिफाइन योर डेली रिस्क लिमिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो लेट्स से आपका कैपिटल है 50,000 रुपीज, तो आपकी फॉर एग्जाम्पल डेली कुछ रिस्क लिमिट होनी चाहिए, जैसे 1%, 2%, 3%। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2% कंसिडर करके चले तो 50,000 का 2% इट मीन्स कितना होता है? ऑलमोस्ट 1,000, राइट? ओके, तो फर्स्ट स्टेप हो गया अपना डिफाइन योर डेली रिस्क लिमिट। तो आपकी जितनी भी कैपिटल हो उसके हिसाब से इधर आपका 2 या 3 या जो वो आपके ऊपर है कि आपकी एग्रेसिव ट्रेडर हो या कैसे ट्रेडिंग कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी डेली रिस्क लिमिट होनी चाहिए कि उससे ज़्यादा रिस्क आप कैपिटल के ऊपर नहीं ले सकते, राइट? सो दिस इज द स्टेप 1। नाउ स्टेप 2, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी। नाउ आपको एक स्ट्रेटजी होगी उसके ऊपर कोई काम कर रहे होगे, राइट? तो उसके रिलेटेड नाउ स्टेप 3 इज, लेट्स से मैंने ये आइडेंटिफाई कर ली कि ये मेरी स्ट्रेटजी है, देन स्टेप 3 इज run the screener and list the stocks. Okay, then let's go to the screener. So मैं चार्टिंग की वेबसाइट पे जाऊंगा और स्कैन्स, तो यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ स्क्रीनर्स मैंने बना के रखे हैं। तो इसमें से ये रहा अपना बिग बुल वाला स्क्रीनर। ओके, तो इसमें लेट्स से ये अपना फ्राइडे का जो है ये आउटपुट दिखा रहा है अभी कि इसमें 4 स्टॉक्स है जो ये अपनी बिग बुल स्ट्रेटजी के हिसाब से जो भी फिल्टर कंडीशन है उसके हिसाब से ये 4 स्टॉक्स मेरे पास आ रहे हैं, राइट? तो अपना स्टेप 3 क्या था? रन द स्क्रीनर एंड लिस्ट द स्टॉक्स। ओके, तो मैं अपनी ये 4 स्टॉक्स है उसको मैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे लिस्ट डाउन कर लूंगा। ओके, सो फर्स्ट इज ONGC। ओके, एंड द सेकंड एंड थर्ड इज कॉर्पोरेट, ये रहा। उसके बाद LTDS एंड सीमेंस। ओके, LTDS एंड सीमेंस। ओके, राइट? तो रन, ये स्टेप 3 हो गया, रन द स्क्रीनर एंड लिस्ट द स्टॉक्स। ओके, नाउ स्टेप 4 क्या है? डिवाइड द रिस्क लिमिट विद द नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट यू विच यू आर गोइंग टू ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 स्टॉक्स हो गए और इस दिन के लिए मैं इन 4 स्टॉक्स में ट्रेड करने वाला हूँ, राइट? और अपनी डेली रिस्क लिमिट कितनी हुई? फॉर एग्जाम्पल मेरी डेली रिस्क लिमिट है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 1,000 रुपीज, राइट? तो 1,000 डिवाइड बाई 4 यानी कितना हुआ? 250 रुपये, राइट? तो ईच स्टॉक में मैं 250 रुपये का रिस्क लूंगा, राइट? तो ये हो गया अपना रिस्क लिमिट का डिवाइड द रिस्क एंड नंबर ऑफ इन द नंबर ऑफ स्टॉक्स। ओके, तो ये पर स्टॉक में 250 रुपये का रिस्क लूंगा। ओके, नाउ अपनी बिग बुल स्ट्रेटजी क्या बोलती है कि वेट फॉर द फर्स्ट 5 मिनट। ओके, तो ये फर्स्ट 5 मिनट मैंने वेट कर लिया, इसका वॉल्यूम बहुत हाई था एज पर दिस स्ट्रेटजी। तो मैं क्या करूंगा, ये इसके हाई के नीचे सपोज ये अपना हाई ब्रेक करता है, देन आई विल टेक द बाय साइड। इफ इट ब्रेक्स द लो देन आई विल टेक द सेल साइड। ओके, और उसके बाद अपना स्टेप 5 क्या है? कीप द स्टॉप लॉस एंड द टारगेट। नाउ अब यहाँ पे अपनी रिस्क लिमिट कितनी हो गई? तो पहले तो हमें कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट? तो इस स्टॉक में मेरी रिस्क लिमिट 250 रुपये की है, तो इसका इस स्ट्रेटजी में अपना स्टॉप लॉस कितना रहेगा? सपोज इसने यहाँ पे लो ब्रेक किया है, राइट? तो इसकी कैंडल की साइज कितनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस कैंडल की जो हाइट है वो है 126.7 माइनस 124.6। तो इस कैंडल की हाइट 2.1 रुपीज़ है। ओके, एंड इस स्टॉक्स में मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं 250 रुपये का रिस्क लेने वाला हूँ, राइट? तो मैं कितनी क्वांटिटी ट्रेड कर सकता हूँ मैक्सिमम? दैट इज 250 डिवाइड बाई हाइट ऑफ दिस कैंडल 2.1, सो इट इज ऑलमोस्ट 119। ओके, सो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरी क्वांटिटी होनी चाहिए 119। जैसे कि इसमें अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है इन केस, तो मेरे मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 250 रुपये का, राइट? सो इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए मेरी रिस्क लिमिट हो सॉरी मेरी क्वांटिटी फिक्स हो गई 119। ओके, तो इसके हिसाब से अगर मेरा नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज कॉफ्रेज, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या है? इसमें देखो मेरी नंबर ऑफ क्वांटिटीज चेंज हो जाएगी। इसमें क्या है? 3708.15 माइनस इसका लो था 3660। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए इस कैंडल इसकी हाइट है 48.15 रुपीज़ और मेरे रिस्क लिमिट कितनी है? 250 पर स्टॉक। तो इसको मैं क्या करूँगा?
250 डिवाइड बाई ऑलमोस्ट 48.15। तो इसमें मैं मैक्सिमम 5 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, 5 या आप 6 ले सकते हैं। ओके, सो ये आपके ऊपर है कि 5 लेना है कि 6 लेना है, बट आई यूजुअली इसमें 5 से ज़्यादा स्टॉक्स आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए आपकी मैक्सिमम क्वांटिटी होनी चाहिए 5 या 6। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक है अपना LTTS। इसमें अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए इसकी फर्स्ट कैंडल की हाइट क्या थी, विच इज 2726। लेट मी जस्ट डू इट जी, 2726 माइनस इसका लो 2692। ओके, तो ये हो गया 34 रुपीज, राइट। तो इसमें मैं क्या करूंगा, 250 डिवाइड बाय 34। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरी क्वांटिटी कितनी होगी, 7, ताकि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुए तो उसमें मैक्सिमम मेरा जो रिस्क होगा वो 250 रुपीज का होगा, राइट। तो इस तरह से जो अपना लास्ट स्टॉक है उसको भी देख लेते हैं हम एक बार। ओके, तो इसमें कितना हुआ था अपना, इस कैंडल की जो हाइट है वो है 2177 माइनस 2160 ऑलमोस्ट। तो इसमें एक फर्स्ट कैंडल की साइज है 17 रुपीज। तो इसको मैं क्या करूंगा, 250 डिवाइड बाई 17। ओके, तो इसमें मैं मैक्सिमम 14 या 15 स्टॉक्स में एट ए टाइम ट्रेड कर सकता हूँ एज पर माई रिस्क कैपेसिटी। तो ये हो गया अपना मनी मैनेजमेंट। तो ओवरऑल हम इसमें देखा जाए तो अगर चारों के चारों स्टॉक्स में अगर अपना स्टॉप लॉस हिट होता है तो अपना मैक्सिमम रिस्क कितना हुआ, 1000 रुपीज, राइट। तो ये हो गया अपना मनी मैनेजमेंट। ओके, सो इसके अगर हम स्टेप्स फिर से देखें तो क्या है, आइडेंटिफाई योर डेली रिस्क लिमिट दैट इज 1000 एज पर अवर एग्जांपल। ओके, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी, जो हमने बिग बुल स्ट्रेटेजी, हमने जो प्रीवियस स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की थी वो आइडेंटिफाई की। देन रन द स्क्रीनर एंड लिस्ट द स्टॉक्स। तो इसमें लास्ट फ्राइडे अपने 4 स्टॉक्स मिले थे, तो पर स्टॉक्स अपने रिस्क कितनी हो गई, 250 रुपीज की। ओके, और स्टेप 4 क्या था, डिवाइड द रिस्क लिमिट विद ईच नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो अपनी पर स्टॉक्स रिस्क कितना हो गया, 250 रुपीज, और कीप द स्टॉप लॉस एंड द टारगेट ऑर्डर। ओके, तो ये जो अपने 4 अपने लास्ट के, तो ये जो अपने 4 स्टॉक्स हुए थे उसके हिसाब से पर स्टॉक अपने रिस्क लिमिट हो गई 250 रुपीज। ओके, तो अगर अब इसमें अगर फर्दर देखें तो अपना जो ONGC था उसमें अपना स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है आई गेस, और टारगेट भी हिट नहीं हुआ है, राइट। तो इसमें ऑलमोस्ट हम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गए, इधर इसमें थोड़ा सा माइनर सा लॉस हुआ है, राइट। जो नेक्स्ट स्टेज था कॉफरेज, उसमें इसने हाई ब्रेक किया था और नीचे अपना लो पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, राइट। जो थर्ड स्टॉक था LTTS। ओके, इसमें आप देख सकते हो हाई ब्रेक हुआ और अपना टारगेट ऊपर की साइड अचीव हो गया है। और लास्ट स्टॉक था सीमेंस। तो इसमें देख सकते हो इसने लो ब्रेक किया है और इसका हाई था 2177 और इसके अंडर का हाई है 2176.5, मतलब अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था और इसने आप देख सकते हो नीचे की साइड अपना टारगेट अचीव हो गया है। तो एज पर दिस स्ट्रेटेजी मेरा डेली जो रिस्क था 1000 रुपीज था और इसमें 2 स्टॉक्स थे, उसने मेरा टारगेट अचीव हो गया। सो आई गॉट 500 रुपीज एज पर द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1, और इसमें एक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, राइट। सो एट द एंड आई गॉट द 250 रुपीज पर स्टॉक्स। ओके, और ओवरऑल 4 स्टॉक्स ट्रेड करके हमें कितना मिला, 250 रुपीज। बट आप देख सकते हो इसमें मनी मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, राइट। ऐसा नहीं होगा कि मैं पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक्स में जैसे फिक्स क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा या मेरा कोई मनी मैनेजमेंट नहीं होगा। तो आपको मनी मैनेजमेंट इस तरह से करना है कि अपने पहले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें, फिर कितने ट्रेड आप लेने वाले हो उस हिसाब से ईच स्टॉक में अपना जो रिस्क है उसको डिवाइड करें और उस तरह से आप अपना मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। So thank you friends for watching this video, and if you like it then please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon so that whenever we upload the new video you will get the notification. Thank you friends.